So hello everyone, in this video we are covering the topic blood relation. अब blood relations के क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं, बहुत इजी होता है इनका आंसर निकालना, बट कंडीशन इज कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को सही से समझ जाए। ठीक है, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में यही होता है ज़्यादा से ज़्यादा कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को घुमाकर बताया रहता है। अब किस तरह के क्वेश्चन आते हैं ब्लड रिलेशन में, जिसमें ऐसा दिया रहता है कि ए इज द ब्रदर ऑफ बी, देन सी इज द मदर ऑफ डी, ऐसे ही दो तीन रिलेशन दे रखे होते हैं, फिर लास्ट में किन्हीं दो के बीच रिलेशन पूछा रहता है। मेन चीज यहाँ पे लैंग्वेज को समझना ही होता है। ठीक है, अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम लैंग्वेज को पढ़ते हुए किस तरह से उनका फैमिली ट्री बना के डिफरेंट नोटेशन को यूज करके डिफरेंट नोटेशन यूज करेंगे, हम देखेंगे और क्वेश्चन को पढ़ते हुए उनका सॉर्ट ऑफ फैमिली ट्री निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद जो इन दोनों के बीच रिलेशन पूछा है वो हम बताएंगे। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं नोटेशन से कि हम कौन कौन सी नोटेशन हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपन नोटेशंस वी यूज्ड। ठीक है, अगर यहाँ पे दे रखा है, अगर हमें पता चलता है कि कोई भी पर्सन का नेम दे रखा है राम श्याम या फिर ABC करके किसी को डिनोट किया है, तो वहाँ हम जैसे कि ए है, मेल है, क्वेश्चन पढ़ते समय हम जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसको हम नोटेशंस में मार्क कर लेंगे। जैसे कि मेल दिया है तो हम उसको ए लिखेंगे। ठीक है, अब मेल है इसलिए हम उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, मतलब हमें ये ध्यान में आना चाहिए कि मेल है मतलब ए, उसके नीचे स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इफ फीमेल रहा तो क्या देंगे अपन, ए लेंगे और उसके नीचे जिगजैग लाइन लेंगे। ठीक है, नाउ हाउ टू शो रिलेशंस इफ दे आर सिबलिंग्स। ठीक है, इफ दे आर सिबलिंग्स लाइक ब्रदर्स, एक सेकेंड, यस, ब्रदर्स दिए होंगे सिबलिंग्स में, या फिर सिस्टर दिए होंगे, या फिर ब्रदर सिस्टर भी दिए होंगे। सो हम क्या डिनोट करेंगे उनको, सो वी डिनोट हाइफन, उन दोनों के बीच में हमें हाइफन दे के उनको सेपरेटेड करना पड़ेगा। ठीक है, ए हाइफन बी, मतलब ए जो है वो मेल हुआ, ब्रदर, और ये सिस्टर। ठीक है, नाउ इसका मीनिंग क्या हुआ, नाउ इट्स मीनिंग इज ए इज द ब्रदर ऑफ बी, बी इज द सिस्टर ऑफ ए। ओके, नाउ दे आर बोथ सिबलिंग्स। ठीक है, अब देखेंगे हम शो टू रिलेशंस बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। अब हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशंस कैसे देखेंगे अपन, इफ दे आर हस्बैंड्स एंड वाइफ, नाउ वी डिनोट देम बाय ए बी। यहाँ पे हम कुछ सेपरेशन ही देंगे, मतलब ए जो है वो मेल है हस्बैंड और बी जो है वो फीमेल है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखेंगे, नाउ रिलेशंस बिटवीन पेरेंट्स। अब पेरेंट्स का रिलेशन हम कैसे दिखाएंगे। ठीक है, अब ए है, ए जो है वो फीमेल है, देन बी है। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन कैसे देंगे, ए इज द मदर ऑफ बी। ठीक है, यहाँ पे मदर मीन्स ये फीमेल हुआ इसलिए हमने यहाँ पे जिगजैग दिया। ठीक है, ए इज द मदर ऑफ बी, बट we don't know the gender of B. Okay, if it also denote like C is the brother of B, then it will show like, जैसे कि A है, ठीक है, A फीमेल है, यहाँ पे B लिखा है हमने। ठीक है, it will say like that D is the father of B, it means he also father of B as well as, so A and B is husband and wife, means यहाँ पे D आएगा जो कि है मेल, फिर बी के यहाँ पे सी भी आएगा जो सी है मेल। इट विल से लाइक दैट डी इज द फादर ऑफ बी, डी इज द फादर ऑफ बी, इट मीन्स ही ऑल्सो फादर ऑफ बी एज वेल एज,
सो ए एंड बी इज हस्बैंड एंड वाइफ। ओके, अब आगे देखते हैं। नोट इफ देयर इज गिवन ए एंड बी आर ब्रदर्स। ठीक है, तो वो सिबलिंग्स हुए। ठीक है, ए हाइफन बी ये सिबलिंग्स हुए। ठीक है, इफ दे गिवन ए इज द ब्रदर ऑफ बी देन ए इज द ब्रदर ऑफ बी, बट ऑल्सो सेम वी डोंट नो द जेंडर ऑफ बी। ठीक है, नाउ वी नो अबाउट द टर्म नीसे एंड नेफ्यू। अब नीसे जो है वो फीमेल होंगी, मतलब अब कैसे बोल सकते हैं कि आपके भैया की बच्ची या बच्चा, उसको हम नीसे बोल सकते हैं। और नेफ्यू मीन्स मेल, आपके भैया का भाई का बेटा या आपके अंकल का बेटा, इसको हम नेफ्यू बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब नीसे इज अ फीमेल विच इज जिगजैग लाइन, यहाँ पे मेंशन करेंगे अपन। और नेफ्यू मीन्स मेल विच इज अंडरलाइन इन सिंगल अंडरलाइन। ठीक है, अब मम्मी के साइड के अंकल मीन्स मैटरनल अंकल, और पापा के साइड के पैटर्नल अंकल, और आंट और मौसी मम्मी, मम्मी के बहन। ठीक है, उनको हम आंट आंट बोलेंगे। ठीक है, जनरली आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उसका आंसर आपका पैटर्नल आंट आ रहा है। ठीक है, सपोज मैटरनल आंट आ रहा है, पर ऑप्शंस में आपको सिर्फ मैटरनल आंट नहीं दिया है, तो आप आंट वाले पे ही ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। लेकिन अगर आपको आंट भी ऑप्शन में है और पैटर्नल आंट भी ऑप्शन में है, और आपका जो आंसर आया है वो आंट मम्मा की साइड की आंट है, तो मैटरनल आंट है, तो आप मैटरनल आंट पे ही राइट करोगे। ठीक है, क्योंकि वो मोर अप्रोप्रिएट है। ठीक है, चलो अपन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन अभी। अब देखो क्वेश्चन को समझते हैं अपन। ठीक है, ए एंड बी आर ब्रदर्स, सी एंड डी आर सिस्टर्स, एथ सन इज डीज ब्रदर, हाउ विल बी रिलेटेड टू सी। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, मतलब जो ए का बेटा है जिसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, कौन है। ठीक है, ये इस कौन है ये भी पता नहीं है हमको। ठीक है, ए एंड बी आर ब्रदर्स, सी एंड डी आर सिस्टर्स, एथ सन इज डीज ब्रदर, हाउ इज रिलेशन बी रिलेटेड टू सी। एथ सन इज डीज ब्रदर यानी कि मेल है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए एंड बी आर ब्रदर, इट मीन्स दे आर सिबलिंग्स। ओके, वैसे ही यहाँ पे क्या दिया है, सी एंड डी आर सिस्टर्स। ओके, ये भी मेंशन कर लेते हैं हम, सी एंड डी आर सिस्टर्स, इट मीन्स दे आर ऑल्सो सिबलिंग्स। ठीक है, अब जिस इंसान के बारे में हमें निकालना है उसके लिए हमें कुछ ई एफ या डी ऐसा कुछ दिया नहीं है, सिर्फ मेल है ये बता दिया है, तो हमने अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, जैसे कि ये ए, जो ए एंड बी आर ब्रदर, इट मीन्स ये मेल है। सी एंड डी आर सिस्टर मीन्स सी भी जिगजैग लाइन में आएगा और डी भी जिगजैग लाइन में आएगा। ठीक है, एथ सन इज डीज ब्रदर, मतलब ये डी हमारा ए हो गया, तो यहाँ पे हम निकालेंगे, ड्रॉ करेंगे फैमिली ट्री को ए। ठीक है, अब क्या बताया, एथ सन इज डीज ब्रदर, मतलब यहाँ पे डी आएगा, और हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि मेल है करके ये, तो यहाँ पे हमने सिंगल लाइन बना दी है। ठीक है, अब एथ सन इज डीज ब्रदर, मतलब ये डी हमारा ए हो गया। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये जो पर्सन है जो इन्होंने दिया नहीं है, ये डी का सिबलिंग्स है, ये तो समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम सी को नहीं रख सकते। ठीक है, यहाँ पे हम सी को नहीं रख सकते क्योंकि सी सिबलिंग्स में सिस्टर बताइए और डी भी सिस्टर बताइए। ठीक है, क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि ये मेल है। अगर इन्होंने यहाँ पे जेंडर ना दिया होता या फिर फीमेल दिया होता तो हम यहाँ पे सी को रख देते। ठीक है, और ब्लड रिलेशन में कई बार डिफिकल्टी आती है जब कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टर क्रिएट कर देते हैं जिसकी वहां पर हमें जरूरत नहीं होती। अभी तो यहाँ पे हमें सी को अलग ही बताना होगा। ठीक है, अब वो बोलता है हाउ बी, क्या दिया है, हाउ इज बी रिलेटेड टू सी।
ठीक है, अब देखो जो सी है वो डी की बहन है। ठीक है, जो सी है वो डी की बहन है और डी जो है वो उसकी बहन है जो कि हमें पता नहीं है। अब ए जो है वो डी एंड सी के भी फादर है, तो बी कौन हुआ? बी जो है वो सी के पापा के भाई हुए, मतलब अंकल हुए, पैटर्नल अंकल। तो इसका आंसर होना चाहिए पैटर्नल अंकल, पर ऑप्शन में हमें सिर्फ अंकल ही मेंशन किया है। ठीक है, ओनली अंकल दिया है तो हमें उसी को क्लिक करना होगा, मतलब यहाँ पे क्या आएगा? अंकल। ओके, ये रहा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अब हम जाएंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है? ए प्लस बी मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी। अब यहाँ पे क्या क्या है? यहाँ पे इन्होंने कुछ सिंबल्स यूज किए हैं रिलेशंस को बताने के लिए। मीन्स ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए माइनस बी मीन्स ए इज द मदर ऑफ बी एंड ए इंटू बी मीन्स ए इज द सिस्टर ऑफ बी। सो हमें क्या निकालना है? विच ऑफ द फॉलोइंग मीन ए इज मैटरनल अंकल ऑफ बी। तो हमें ये ऑप्शन दिए हैं इन्होंने। अब हमें ऑप्शन में सी भी दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन में सी भी दिख रहा है, लेकिन इन्फॉर्मेशन हमें ए और बी की दी हुई है, तो यहाँ आंसर निकालते समय थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है। उन्होंने सिर्फ नोटेशन ही यूज किए हैं रिलेशन को बताने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक एक करके लिख लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या बताया है। जैसे यहाँ पे ए प्लस बी में क्या बताया है? ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ठीक है, बट इट डजंट मीन दैट बी इज द ब्रदर ऑफ ए। ओके, देन यहाँ पे सेकंड क्या दिया है इन्होंने? ए माइनस बी। ए माइनस बी में क्या एक्सप्लेनेशन दिया है इन्होंने? कि ए इज द मदर ऑफ बी। अब यहाँ पे जो ए है वो मेल है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ठीक है, पर यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि वो ब्रदर है। इट डजंट मीन दैट बी इज द ब्रदर ऑफ ए। ठीक है, मतलब ए क्या हुई? फीमेल हुई। ए इज द मदर ऑफ बी। ठीक है, अब थर्ड में क्या लिखा है उन्होंने? ए इंटू बी। इसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, मतलब ए बी गर्ल हुई। ए इज द सिस्टर ऑफ बी। ठीक है, नाउ फाइंड द ए इज द मैटरनल अंकल ऑफ बी। ठीक है, मतलब ए बी का मैटरनल अंकल हो ऐसा हमें ऑप्शन चूज करना होगा। तो ठीक है, अब यही पे हम आंसर निकालेंगे। ऑप्शन ए में क्या दिया है? ऑप्शन ए इज द ब्रदर ऑफ बी एंड बी इज द ब्रदर ऑफ सी। ऑल्सो प्लस दिखाया है, प्लस दिखाया है, मतलब ए इज द ब्रदर ऑफ बी, बी इज द ब्रदर ऑफ सी। मतलब ये ऑप्शन तो हुआ ही नहीं, ऑब्वियस है, क्योंकि हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है? हमें मैटरनल अंकल ऑफ बी। ठीक है, मतलब ए ऑप्शन तो वैसे भी नहीं हुआ। ठीक है, अब ऑप्शन 2 देखेंगे। ठीक है, मतलब ये तो नहीं हुआ। ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन देखेंगे। सेकंड ऑप्शन में हमें मैटरनल अंकल दिखाना है, मतलब मेल, तो यहाँ पे जेंडर ही गलत हो गया ना। ए दिखाया है, मतलब ए हमारे जेंडर में फीमेल लिखी है, मतलब ए इज द मदर ऑफ बी। ठीक है, मतलब यहाँ पे जेंडर ही गलत हो गया, तो ये ऑप्शन हम रॉन्ग ही सिलेक्ट करेंगे, तो सेकंड ऑप्शन भी इसका नहीं होगा। ठीक है, अब थर्ड ऑप्शन में देखते हैं। थर्ड ऑप्शन में क्या दिया है इन्होंने? थर्ड ऑप्शन में फिर बोलते हैं कि ए इज द ब्रदर ऑफ सी। ओके, सी इज द मदर ऑफ बी। अभी जेंडर नहीं पता चला है। अब देखो, ए इज द मैटरनल अंकल ऑफ बी बैठ रहा है अपने इसमें। ठीक है, सो बी के मम्मी का भाई, इसमें आंसर आया हमारा। ठीक है, ए इज द मैटरनल अंकल ऑफ बी। ठीक है, यह ऑप्शन करेक्ट है हमारा। सो सी ऑप्शन इज योर आंसर। ओके, चलो अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है? पॉइंटिंग आउट टू अ फोटोग्राफ, अ मैन टेल his friend, she is the daughter of the only sons of my father's wife. How is the girl related to man? अब देखो, ये क्वेश्चन जो ऐसा पूछा है, इन्होंने घुमा फिरा के पूछा है। ठीक है, स्टिल अपन सॉल्व करेंगे। जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि पॉइंट टू दैट, उसने ऐसा बोला, जनरली ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, ये पीछे के साइड से सॉल्व होते हैं। मतलब वो कैसे हम देखते हैं, देखो, अब पॉइंटिंग आउट अ फोटोग्राफ, अ मैन टेल हिज फ्रेंड। ठीक है, एक आदमी है, वो एक फोटोग्राफ के साइड को पॉइंट करके बोल रहा है, शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई फादर्स वाइफ। ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है समझने के लिए, तो हमें इसे लास्ट से सॉल्व करते आएंगे, वो इजी जाएगा।
ठीक है, अब यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं पहले उन्होंने क्या क्या दिया है। फर्स्टली वी सॉल्व दिस क्वेश्चन इन लास्ट साइड। सो यहाँ पे हम लिखेंगे अ मैन टेल हिज फ्रेंड, सो दिस मैन वी डिनोट्स एज एम, और उसको करेंगे सिंपल अंडरलाइन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया है, सो दिस मैन को हम एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, माय फादर्स वाइफ, इनको हम डिनोट कर लेते हैं पहले। यहाँ पे दिया है माय फादर्स वाइफ, अब उसको क्या डिनोट करेंगे अपन, फादर्स मीन्स एफ जो कि है मेल, ठीक है, और वाइफ, फादर्स वाइफ मतलब ये होगी फीमेल। ठीक है, तो इसके फादर के वाइफ का ओनली सन कौन होगा, तो वो मैन मतलब वो खुद खुद होगा। ठीक है, हम उसे एम डिनोट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है फिर, शी इज द डॉटर ऑफ ओनली सन। ठीक है, मतलब वो खुद हुआ। ठीक है, और यहाँ पे और एक पॉइंट इन्होंने बोला है, द ओनली सन्स ऑफ माई फादर्स वाइफ, मतलब यहाँ पे क्या दिया, द ओनली सन्स ऑफ माई फादर्स वाइफ, मतलब वो आदमी ही हुआ। ठीक है, अब अब आगे देखेंगे अपन, शी इज द डॉटर द ओनली सन, यानी कि इसकी बेटी, ये हो गया वो गर्ल जिसकी वो फोटो है, जिसके बारे में वो बोल रहा है। ठीक है, तो अब वो गर्ल को भी अपन डिनोट कर लेंगे जी से, यहाँ पे मेंशन कर देंगे दोज गर्ल हु हैज फोटोग्राफ। ठीक है, अब हम फैमिली ट्री बनाएंगे। ठीक है, नाउ द फैमिली ट्री, नाउ द फैमिली ट्री आर शोइंग लाइक दैट। अब फैमिली ट्री कैसे दिखेंगी देखो अब। ठीक है, ये हुआ फादर्स, ओ सॉरी, ये हुआ फादर्स वाइफ। ठीक है, यहाँ पे हम डिनोट करेंगे फादर और ये वाइफ। ठीक है, अब ये क्या हुए, ये हुआ मेल, ये हुआ फीमेल। ठीक है, फादर्स वाइफ, अ मैन टेलिंग हिज फ्रेंड, जो मैन जो बता रहा है वो उनका खुद का सन है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एम जो कि है मेल, यहाँ पे मेंशन भी कर देंगे अ मैन टेलिंग हिज फ्रेंड। ठीक है, अब यहाँ पे आएगी वो गर्ल जिसके बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब ये हुई जिगजैग लाइन, यहाँ पे भी मेंशन कर देते हैं अपन अ गर्ल हुज फोटोग्राफ। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे क्या दिया है, ये आदमी बोल रहा है शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सन्स ऑफ माई फादर्स वाइफ। ठीक है, फादर की वाइफ मीन्स मीन्स मदर की ओनली सन्स, मीन्स वो आदमी खुद हो गया। ठीक है, शी इज द डॉटर ऑफ द मैन। ठीक है, मतलब यहाँ पे आंसर आ चुका है हमारा, क्या बोला है उन्होंने, शी इज द डॉटर ऑफ द, शी इज द डॉटर ऑफ द मैन। ठीक है, मतलब वो क्या हुई, डॉटर हुई उसकी। ठीक है, यहाँ पे हमारा आंसर आ गया है। यहाँ पे क्या दिया था, हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू दिस मैन। ठीक है, तो वो क्या हुई, उसकी डॉटर। ठीक है, ये थोड़े क्वेश्चन ट्रिकी है पर सॉल्व करने में इजी जाएंगे, आप इसकी प्रैक्टिस करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके मैं एमसीक्यू लिस्ट दे दूंगी। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। या डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, click the bell icon to receive more such videos. If you get any doubt regarding question solving, please let us know in comment section. Also, you can drop message over Instagram or LinkedIn. Do follow us on Instagram and LinkedIn. Link is given below. Okay. If you want to learn SAP, data analytics, data science and web development course with project placement, kindly contact our EduTech team on given number.
9607727888। थैंक यू।